और अब फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। यह बैठक भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे होगी। पीएम नरेंद्र मोदी पहले वक्ता होंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के जारी 75वें सत्र के दौरान भारत की प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत करने पर जोर देने पर होगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सारी सीमाओं को लांघ दिया। भारत विरोधी जिस तरह के बयान का इस्तेमाल इमरान खान ने किया है, उससे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच की गरिमा को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत विरोधी बयान दिया। उन्होंने अपने 18 मिनट के भाषण में 20 बार भारत और 18 बार कश्मीर का नाम लिया। यूएन में भारत के जवाब देने के अधिकार के तहत इमरान खान के बयानों का करारा जवाब दिया। इमरान खान के भाषण पर वॉकआउट करने से पहले भारतीय राजनयिक मिजीतो विनितो ने पाक को आईना दिखाया। इमरान खान के बयान के बाद भारत ने दिया जवाब। भारतीय राजनयिक ने कहा, पाक को अपने नापाक एजेंडे के लिए यूएन के मंच का दुरुपयोग बंद करना होगा। पाक प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कोई उपलब्धि नहीं, दुनिया के लिए कोई सुझाव नहीं। मंच से पाक प्रधानमंत्री ने झूठ, युद्ध भड़काने वाली भाषा और दुर्भावना फैलाई। पाक सरकारी खजाने से सूचीबद्ध आतंकवादियों को पेंशन देता है। इमरान खान के बयान के बाद भारत ने दिया जवाब। भारतीय राजनयिक मिजीतो विनितो ने पाक को दिखाया आईना। कहा, पाक प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माना कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां लाए गए नियम कानून भारत का अंदरूनी मामला। पीओके ही एकमात्र बचा विवाद। पाक अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे। दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस में मौजूद। छोटी कार में सवार होकर पहुंची दीपिका। होटल से सीधे एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं दीपिका पादुकोण। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से ड्रग्स केस में हो रही पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर दीपिका से पूछे जा रहे सवाल। खबर है कि दीपिका पादुकोण टाइप स्टेटमेंट देंगी, वो पेपर पर लिखकर स्टेटमेंट नहीं देंगी। दीपिका का मोबाइल फोन एनसीबी ने अलग रखवा लिया है। करिश्मा, जया, दीपिका की ड्रग चैट को लेकर सीधे सवाल किए जा रहे हैं। पहले अकेले दीपिका से चल रही है पूछताछ, फिर क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से होगी पूछताछ। दोनों का आमना सामना भी कराया जा सकता है। एक्ट्रेस सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी करेगा पूछताछ। एनसीबी ने सारा और श्रद्धा को बुलाया है। दोनों एक्ट्रेस से ड्रग कनेक्शन को लेकर पूछताछ की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग पैडलर करमजीत से पूछताछ में एनसीबी को बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन के कई बड़े क्लू मिले। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि करमजीत ने पूछताछ में दावा किया है कि उसने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के नाम पर 4 बार अलग अलग जगहों पर ड्रग्स की सप्लाई की। चारों बार कार में ड्रग का पैकेट पहुंचाया गया। भोपाल में सुशांत केस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि यह एक सुसाइड केस है, सीबीआई जांच को लंबा खींच रही है। यह एक प्रायोजित मामला है, बिहार चुनाव तक यह मामला चलेगा। उपचुनाव से पहले किसानों को सरकार की सौगात किसान कल्याण योजना का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। किसानों से संवाद किया। किसानों को 4000 रुपए का मिला तोहफा। आज से हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे इंदौर के 20,000 दुकानें। कारोबारी अपनी मर्जी से करेंगे लॉकडाउन। बाकी दिन 11 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे दुकानें। शनिवार और रविवार को इंदौर में दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल समेत प्रदेश की मंडियों में मंडी एक्ट का विरोध का तीसरा दिन। 272 मंडियों में फल सब्जी व्यापारी भी सांकेतिक तौर पर हड़ताल में हुए शामिल। 90,000 अनाज व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। भोपाल मंडी में 200 से ज्यादा अनाज व्यापारी हड़ताल पर। भोपाल में महापौर चुनाव पर सरकार लाएगी अध्यादेश। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के लिए अध्यादेश। निकाय चुनाव के 6 महीने पहले वार्ड परिसीमन का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल होगा।
उपचुनाव से पहले कोरोना वाली सियासत, सीएम शिवराज का कांग्रेस पर सैनिटाइजर वाला तंज। एमपी, बिहार, कर्नाटक समेत कई जगह चुनाव हैं। हमें कोरोना को देखते हुए आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। शिवपुरी के स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया। गुना निवासी कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई और उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए कर्मचारी तक नहीं मिला। मजबूरन परिजनों को ही शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब परिजनों को पीपी किट भी नहीं दिए गए। सीधी में जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां हिनौती गांव की भर्ती एक महिला की जब हालत गंभीर हो गई तो उसे रीवा के लिए रेफर तो कर दिया गया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस न मिलने के चलते महिला की जिला अस्पताल में ही मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब इस महिला के शव को ले जाने के लिए शव वाहन भी अस्पताल की तरफ से नहीं दिया गया। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां 2 साल की मासूम बच्ची के शव को घर ले जाने के लिए पिता को शव वाहन नहीं मिला, जिसके बाद परेशान परिजन बच्चे के शव को पॉलीथीन में लपेटकर मोटरसाइकिल से घर ले गए। मामला जांजगीर थाना इलाके के ग्राम बनारी का है। इंदौर में सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। पीपीई किट पहनकर पहुंचा था चोर। सीमेंट व्यापारी के घर को बनाया निशाना। एक डॉक्टर के घर में पहुंचे थे चोर। तुकोगंज थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने किया केस दर्ज। उज्जैन में ट्रॉले और मजदूरों से भरी गाड़ी में भीषण टक्कर। हादसे में मजदूरों के गाड़ी के उड़े पर खच्चे। 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत नाजुक। सभी मजदूरी करने जा रहे थे। सतना में गाढ़ोली गांव के पास अमरपाटन सड़क मार्ग में 2 तेज रफ्तार ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत में दोनों ट्रकों के उड़े पर खच्चे। इस दुर्घटना में दोनों ट्रकों के चालक और खलासी घायल हुए, जिसमें 2 की हालत नाजुक। भिंड में एक सब इंस्पेक्टर को अपना फिल्म सिंघम वाला अवतार सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर खुद की छवि फिल्म सिंघम के किरदार जैसे दिखाने वाले सब इंस्पेक्टर अनिल गुर्जर पर एसपी मनोज सिंह ने कार्रवाई करते हुए आईजी ऑफिस में अटैच किया। दरअसल भिंड में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अनिल गुर्जर ने एक वीडियो बनाकर वीडियो सॉन्ग तैयार करवाया, जिसमें अनिल गुर्जर ने खुद की शूटिंग भी कराई और इसमें सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। विधानसभा उपचुनाव में M2 मॉडल के ईवीएम की जगह नए M3 मॉडल के ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने M3 मशीनों को M2 से बेहतर बताया। पहले M2 मशीनों के कंट्रोल यूनिट के साथ 4 बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते थे, लेकिन अब नई मशीनों में 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकेगा। सीधी के महगौर गांव में मृतक की जमीन का फर्जी तरीके से भूमाफियाओं ने दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा ली। उपपंजीयक और भूमाफियाओं ने मिली भगत कर मृतक की जगह किसी और को खड़ा कर उसकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। उपचुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने का कांग्रेस का बीजेपी पर वार। सांबेर में बसों के अधिग्रहण करने और सिंचाई विभाग के भुगतान करने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। उपचुनाव से पहले बीजेपी पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग उठाई। भोपाल में कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 28 सितंबर को प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी 4 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे कलम बंद आंदोलन। 22 कर्मचारी संगठन के संयुक्त मोर्चा हड़ताल करेंगे। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश स्तर पर होगी हड़ताल। सीएम ने दिखाई दरियादिली। इंदौर में ठंडा खाना परोसने वाले खाद्य अधिकारी को बहाल करने का दिया आदेश। कलेक्टर ने किया था निलंबित। रायसेन में सीएम शिवराज ने 20 करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। लालघाटी स्थित रेस्टोरों में शराब बेचे जाने पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। रेस्टोरों पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस किया गया निरस्त। दतिया के भांडेर कांग्रेस कार्यालय का किया गया शुभारंभ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल भी रहे मौजूद। कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। श्रीकांत चतुर्वेदी बीजेपी में शामिल। सत्येंद्र तोमर भी बीजेपी में शामिल। सीएम और सिंधिया ने किया स्वागत। सीएम हाउस में थामा बीजेपी का दामन। विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस नेता हैं श्रीकांत चतुर्वेदी। 2018 में मैहर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मुरैना से कांग्रेस नेता हैं सत्येंद्र तोमर। दिमनी से कांग्रेस के टिकट के दावेदार रहे। ग्वालियर में पहली बार सियासी कट्टर दुश्मन के लिए
जयभान सिंह पवैया ने किया रोड शो। पवैया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए मांगा वोट। कहा, पीएम और सीएम के काम को लेकर जा रहे लोगों के बीच। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर में 804 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सिंधिया भी रहे मौजूद। दतिया के भांडेर कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल भी रहे मौजूद। हरदा के सिराली में पति ने शादी के 8 साल बाद पत्नी को दिया 3 तलाक। अधिकारियों से शिकायत के बाद मामला दर्ज। राजधानी भोपाल में शनिवार को कोरोना के 283 नए केस सामने आए। राजभवन से संबंधित 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।